हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारी 5 वीडियोस आ चुकी हैं। आपने पिछली 5 वीडियो अच्छे से देख ली होंगी, ठीक है। अगर वो देख चुके हो तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी 6ठी वीडियो, कुछ 6th डे, ठीक है जी। आज के दिन हम करेंगे क्वेश्चंस। जो हमने कल टॉपिक कंसेप्ट समझे थे, आज करेंगे उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। फिर लास्ट में हम करेंगे किसके? डेथ के। मैंने बताया था डेथ का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन और लोन और एग्जीक्यूटर अकाउंट है उनको बाद में करेंगे, ठीक है नी, रिटायरमेंट डेथ के। तो आज हम पहले शुरू करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन रेशियो के कर लेते हैं, उसके बाद कुछ रिजर्व प्रॉफिट लॉस के, रिवोल्यूशन वगैरह के जितने भी है सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मधु, नेहा और टीना 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है 5-3-2। क्या दे रखा है? 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गेनिंग एंड गेनिंग रेशियो इफ। बेटा ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और आपको बताऊं, जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे ही पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है कि भाई मधु कौन है, और एक तो मधु है, दूसरा कौन है? नेहा और टीना, 3 पार्टनर है। इनका रेशियो क्या दे रखा है बेटा? 5-3-2। क्या दे रखा है? 5-3-2। बात समझ में आ रही है जी? तो अगर मधु रिटायर हो जाती है बेटा, अगर मधु रिटायर होगी तो इसको काट दो, क्या बचा? 3:2। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे पहले भी। बात समझ में आ रही है जी? दूसरा केस कह रहा है इफ नेहा रिटायर, बेटा नेहा चली गई तो 5:2 हो जाएगा, हाँ है ना। और अगर टीना चली गई तो 5:3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे न्यू रेशियो आ गए। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन ने? गेनिंग रेशियो बोली है, तो बेटा गेनिंग भी सेम रहेगा। ऐसे नॉर्मल केस में ध्यान से समझ लो, इस वाले चैप्टर में रिटायरमेंट डेथ में अगर आपका नॉर्मल केस है कि भाई कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, है ना, एक पार्टनर था वो रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं बोला, तो जो न्यू रेशियो वही आपका गेनिंग रेशियो है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है जी? और हमारा न्यू रेशियो ऐसे निकलेगा, जो जा रहा है उसका शेयर हटा देंगे तो जो बचा हुआ शेयर है वो किसका हो जाएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका रेशियो हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। अलका डाइज, अलका चल बसी, कोई बात नहीं, एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन 3:2। कैलकुलेट न्यू पीएसआर। बेटा अब यहां पे आपको नया रेशियो निकालना है, ठीक है जी। तो समझ लेते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, याद है ना? ये 1 पार्ट है हमारा, ये पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दिमाग में सोचेंगे क्या कि हमें क्या लिखना है? सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर, नाम लिख लेते हैं जी। क्या क्या नाम है? अलका, हरप्रीत, और बेटा तीसरा कौन है? श्रेया। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है जी। अलका डाइज एंड हर शेयर इज टेकन अप। बेटा अलका तो चल बसी, अलका गई, तो बेटा इसका तो क्या हो जाएगा? 0। बट इसका शेयर ले कौन रहा है? ये दोनों ले रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 में। तो सिंपल मैं यहां लिखूंगा शेयर टेकन बाय, शेयर टेकन बाय, ठीक है जी। कौन कितना ले रहा है बताओ जी? सिंपल सर, इसका पहले निकालो। हरप्रीत और श्रेया ले रहे हैं, ठीक है। तो 3/6, 3/6 का 3/5 कितना? 3/5। कौन ले रहा है? 9/30 ये। और जी 3/6 का 2/5 कौन ले रहा है? श्रेया। कितना हो गया जी? 6/30। कितना हो गया? 6/30। बात समझ में आ गई जी? तो अब इसको क्या कर दीजिए, यहां से डायरेक्ट माइनस कर दो, काटने को काट लो वरना डायरेक्ट प्लस, इसमें क्या कर दो? प्लस, क्योंकि इनको मिल रहा है ना, ये दोनों ले रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस 9/30, और बेटा यहां पे प्लस कर देंगे कितना? 6/30। एलसीएम लो और आंसर बताओ।
इसको क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा हमारा 30, 5 2 जा 10 यानी कि 19/30, यहां पे 5 6 11 तो 11/30। बात समझ में आ गई जी। तो बेटा हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा, 19:11। कोई दिक्कत? तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है। ये हमारा न्यू रेशियो है। अच्छा, कोई आपसे पूछे इस क्वेश्चन का, अगर आपसे कोई गेनिंग रेशियो पूछे तो आप निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? वैसे तो फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है, बट बेटा थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो। यहां पे न्यू गेनिंग रेशियो क्या है, 3:2। भाई जो आपका हिस्सा है वो दोनों ले रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 में, तो कहीं ना कहीं वो गेन कितने में कर रहे हैं, 3:2 में। आप समझो, पहले शेयर ये था, पहले शेयर ये था, अब इन्होंने ये शेयर लिया है, तो अगर 9 और 6 का रेशियो निकालो क्या आएगा, 3 और 2। बात समझ में आ गई जी। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगा के कैलकुलेशन मत करना, देख लिया करो। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है अनीता, जया और निशा 3 पार्टनर हैं। ओके, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। जया रिटायर हो गई फ्रॉम द फर्म। अनीता और निशा ने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर प्रॉफिट क्या रखेंगे, 4:3। ठीक है जी। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, आप निकाल लोगे, वेरी सिंपल, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 4/7 माइनस क्या कर देंगे, 1/3, और 3/7 माइनस क्या कर देंगे, 1/3। आ जाएगा जी, कर लोगे? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है, आपका आंसर दे ही रखा है, निकाल लेना। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी। चलिए फिर बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे जी। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बेटा, अमर, राम, मोहन और सोहन, ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं। 3 नहीं 4 पार्टनर है, सॉरी, मोहन के बाद सोहन भी है। ठीक है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म, जो कि क्या है, पार्टनर हैं किसमें, फर्म में। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। किस रेशियो में कर रहे हैं जी बताओ, प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में हो रहा है, वेरी गुड, 2:2:2:1 में। ऑन जनवरी 31 मार्च, जनवरी 31 2020 सोहन रिटायर्ड। बेटा सोहन क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ओके, ऑन सोहन रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000। द न्यू PSR बिटवीन अमर, राम, मोहन वॉज एग्रीड 5:1:1। अच्छा सुनो, क्वेश्चन है गुडविल के ट्रीटमेंट का, बताया था ना उस दिन, क्या बताया था जी, कल की क्लास में बताया था ना, डे 5 में। अगर देखिए, नहीं देखी तो बेटा एक बार देख लो पहले उसे, उसके बाद क्वेश्चंस करो। समझ में आ रही बात, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था, अगर बेटा वैल्यूड गुडविल दे रखी है, ध्यान से समझो, क्या दे रखी है, वैल्यूड गुडविल, तो उस केस में क्या करना है, वेरी सिंपल, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। यही था ना जी। अगर अपीयर्ड गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है जी। तो यहां पे कौन सी गुडविल दे रखी है हमें, वैल्यूड गुडविल। आइए जी, तो गुडविल वैल्यूएशन की एंट्री बताओ। बेटा पहले यहां पे जगह छोड़ देता हूं जनरल एंट्री के लिए, समझ में आ रही है बात, यहां लिखता हूं, वर्किंग नोट लिख लो चाहे आप। ठीक है जी, बताओ जी, क्रेडिट डेबिट। बेटा ध्यान से देखेंगे, कितने पार्टनर हैं, 4, नाम बताओ, अमर, राम, मोहन और उसका भाई सोहन। ठीक है जी, ठीक है जी, समझो अब ये 4 पार्टनर है। बेटा ओल्ड रेशियो इज 2:2:2:1, तो अगर आप इसका टोटल करोगे कितना आएगा, 7 है ना। तो 70,000 को 7 से डिवाइड करेंगे, 10 से 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है जी।
तो डिस्ट्रीब्यूट करिए बेटा। ओल्ड रेशियो में यहां पे लिख रहा हूं 2:2:2:1। बताओ जी कितना आया? 6 और 1 7, तो 20,000। 70,000 इंटू 2/7 ही तो करोगे, तो 20,000। इसका भी कितना? इसका भी 20, और इसका कितना हो गया? 10। कौन जा रहा है भैया फर्म छोड़ के? सोहन जी जा रहे हैं। तो सोहन को तो कुछ मिलेगा नहीं नए रेशियो में, तो डेबिट सिर्फ किस में होगा? अमर, राम और मोहन में। किस रेशियो में? 5:1:1। 5:1:1। तो बेटा इसको कितना देंगे? 50, 10 और 10। बेटा अगर आप इसी क्वेश्चन को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से करते ना, तो कुछ बच्चों से ना मैं कह रहा हूं गलती हो जाती, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं, ये सही तरीका लगता है मुझे, तो इसलिए आसान भी और ज्यादा दिमाग के लिए लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी? अब इसकी एंट्री देखेंगे। एंट्री बताओ पहले, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30। अब ये 30,000 डेबिट का क्रेडिट का, जिसकी संख्या बढ़ी तो डेबिट का। बेटा यहां पे कितना है? 10,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, और यहां पे भी 10,000 क्रेडिट। बेटा जो डिफरेंस है उसका जिसकी संख्या बढ़ी है। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है यहां तक? तो हमारी एंट्री क्या बन गई? अमर की कैपिटल फिक्स है क्या? कैपिटल बेटा कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट के थ्रू करना नहीं है। चलो तो एंट्री क्या बनेगी? अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल और टू सोहन्स कैपिटल। ठीक है जी। बेटा इसमें कितना आ जाएगा? 30,000, और इन तीनों में 10,000, 10,000 और 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, कि हमने जो गुडविल है वो क्या कर दी जी? एडजस्ट कर दी। बताओ जी कोई दिक्कत? ये जो आपका क्वेश्चन था सामने, इसकी एंट्री ये रही। समझ में आ गया जी? एक बार देख लो बेटा, ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इसी तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे तो आसानी से कर पाओगे। समझ में आ गई बात? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जी, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जी ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। सी डाइज। समझ में आ रहा है जी? कोई बात नहीं, सी की डेथ हो गई है। उसकी जो कैपिटल अकाउंट है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एग्जिस्ट एट ₹64,000। बात समझ में आ रही है जी? उसका जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों वो कितना है? 64,000 है। ए एंड बी एग्री कर रहे हैं कि उसको कितना पैसा देने वाले हैं? 80,000 रुपए देने वाले हैं इन फुल सेटलमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा ये जो 16,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये किस चीज के दे रहे हैं? बेटा जब कुछ ना बोले ना तो क्या मानोगे? गुडविल ही मानोगे कि भाई उसको रिजर्व प्रॉफिट सब देने के बाद, लॉस लेने के बाद अगर 64,000 रुपए देने थे, पार्टनर्स उसको दे रहे हैं 80,000 रुपए, तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं 16,000 रुपए क्या उसके गुडविल के शेयर के हैं। हाँ है ना? अब आगे क्वेश्चन ने आपसे कहा जी आपको क्या करना है? गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है और आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सीज डेथ। बेटा समझ में आया? देखिए हमें यहां पे करनी तो वही है जो भी ऊपर एंट्री करी थी ना हमने, सेम तरीके से करनी है, बट पहले हमें यहां पे क्या चाहिए? गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन ने मांगी है, यहां पे नहीं भी मांगी होगी तो भी निकालता मैं। जब मैंने कल लिखा था ना स्टेप 1, मैंने 2 स्टेप में बात करी थी इसकी। स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। पहले क्या करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। फिर दूसरा क्या था? स्टेप 2
बेटा क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, और उसको किसको बांटेंगे वहां पे? गुडविल ऑफ द फर्म को। किसको बांटेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म को। चलिए जी शुरू करें जी। पहले निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है सर? पहले क्या निकालो आप? सिंपल बेटा, आपको दे रखा है ना बी का वो गुडविल शेयर ऑफ, कौन मरा है बेटा? सी। सी इज इक्वल टू, उसको कितना पैसा दिया जा रहा है सी को? 80। तो 80,000 माइनस उसका वैसे बन कितना रहा है? 64। तो बेटा उसका शेयर जो गुडविल का है वो कितना आया? 16,000। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा अब यहां पे एक चीज और देखो, चैप्टर 1 की याद दिलाऊं आपको? चैप्टर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था आपने, पार्टनरशिप डीड। डीड है तो डीड के हिसाब से नहीं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स होगा, बोला था जी। अब यहां पे आपको रेशियो नहीं दे रखा। हाँ भाई, यहां पे क्या नहीं दे रखा? रेशियो नहीं दे रखा, तो क्या ले लोगे? इक्वल, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं बात करूं सी के शेयर कितना है? 16,000। तो आप ध्यान से समझो, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू, बेटा सी का जो शेयर है 16,000 इंटू क्या कर दो? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 3/1। भाई अगर 16,000 बराबर है कितने के? 1/3 के, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 16,000 इंटू 3, तो कितना हुआ? 48,000। पहली बात समझ में आ गई जी? बेटा गुडविल ऑफ द फर्म समझ में आ गई? क्या नहीं आया? इधर ध्यान दे लो, तो कुछ और मत बताओ। समझ में आ गई बात? सूजल सुन बेटा, आगे सुनो। दूसरे नंबर पे क्या करनी है जी? एंट्री करनी है। एंट्री कर देते हैं, सेम जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी सी वर्किंग बनाते हैं। आओ बताओ जी, एंट्री बताओ, क्या क्या नाम है? ए बी सी। बेटा ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो, न्यू रेशियो में डेबिट। 16,000, तीनों में क्या आ जाएगा? 16, 16, 16, है ना। बेटा सी को कुछ मिलेगा नहीं, तो इन दोनों में बांट दो। 1:1 था, 1 चला गया तो बचा कितना? 1:1, तो कितना हो गया? 24, 24। बेटा जिनको नहीं समझ में आया सुन लो, पहले रेशियो जो था तीनों का था 1:1:1। अभी पहला क्वेश्चन जो कराया था उसमें जो सी का शेयर 1 हटा दो तो कितना बचा? 1:1, ठीक है जी। तो उसमें क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। जी बोलिए। हाँ जी करते थे आप, लेकिन अब आप हमारे शरण में आ गए हो, अब नहीं करने। समझ में आ गई बात? बेटा इसका बताओ कितना आएगा? 8,000 डेबिट, 8,000 डेबिट। बेटा जिसका डेबिट ज्यादा है वो डेबिट, जिसका क्रेडिट है वो क्रेडिट, सिंपल। और 16,000 क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल। तो ये 8,000, ये 8,000 और ये 16,000। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चंस को करो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो हम ये करेंगे, लेकिन एडमिशन में ये नहीं करेंगे, मैंने कल भी बताया था आपको, है ना। तो चलो यहां तक कोई दिक्कत? तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? चलिए अगले पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी बताएंगे? एक बार पढ़ो बेटा, इसको देख लो पहले एक बार, कोई डाउट है तो बताओ। कह रहा है प्रभात, कासिम और रोजर, रोजर ओके, 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी। उनका आपको क्या दे रखा है? ओल्ड रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है बताओ?
4:3:2। बेटा ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना, 4:3:2। और गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ध्यान से सुन लेना, कान खोल लो, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स दे रखी है, यानी कि वो गुडविल जो बैलेंस शीट में है। कौन सी गुडविल है जी? परचेज गुडविल। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या बताया था सर? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ। भूल गए? हाँ, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। लिखा है सर 90,000। अच्छा, जनरल रिजर्व कितने का है? 45। कासिम डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कासिम मियां जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। तो ये वो वाली गुडविल है जिसको अभी कर रहे थे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमंग प्रभात और रोजर इज 1:2। ठीक है जी, आपको एंट्री करनी है कासिम के रिटायरमेंट पे। चलिए जी, फटाफट से शुरू करेंगे। बताओ क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले वो एंट्रीज कर लीजिए जो नॉर्मल एंट्री हैं, फिर लास्ट में गुडविल ऑफ द फर्म की एंट्री करेंगे। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखी है अपीयर्ड गुडविल। बेटा ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में 3 नंबर का आता है बोर्ड में, ठीक है ना। रिटायरमेंट से एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है जी, तो समझ लो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में अपीयर्ड गुडविल दे रखी है, क्या दे रखी है? अपीयर्ड गुडविल, तो आपको क्या करना है उसको? वेरी गुड। तो बेटा अपीयर्ड गुडविल के लिए बताया था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे, हाँ है ना। तो बेटा रिटर्न ऑफ कर दो। गुडविल है, बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट, है ना जी। क्यों दीपांशु जी, समझ रहे हो ना? बताओ एंट्री, फिर नाम बताओ जी पार्टनर्स के। प्रभात, और कौन है? कासिम। तो बेटा ओल्ड पार्टनर तो है ही ना, क्या रिटायर हो गया जी? बताओ, हद है। हाँ जी, तो बेटा एंट्री करेंगे गुडविल को खत्म करने के लिए। क्रेडिट तो मैं पहले लिख देता हूं, 2 गुडविल। कितने की है जी? गुडविल है कितने की? 90,000 की। तो बेटा गुडविल को 90,000 से क्रेडिट कर दिया, ले। डेबिट किसको करोगे अब? प्रभात की कैपिटल, प्रभात कैपिटल, कासिम की कैपिटल, और तीसरा है रोजर, रोजर्स कैपिटल। बात समझ में आ गई जी? बेटा ओल्ड रेशियो इज 4:3:2। तो 4 3 2 9 होते हैं, 9 से डिवाइड करोगे 10, 10 इंटू 4 40। वेरी गुड। 40,000, 30,000 और बेटा 20,000। समझ आ गया जी? वेरी गुड। तो बेटा दूसरी एंट्री बताओ, फिर लिख देना इसमें ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट बेटा आपको दे रखा है जनरल रिजर्व एट ₹45,000। हाँ जी, जनरल रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है? जनरल रिजर्व क्या है? रिजर्व। और रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में खत्म करेंगे, हाँ है ना। रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। एंट्री बताइए बेटा। एंट्री बनेगी जनरल, वेरी गुड, रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से? 45,000 से। टू प्रभात कैपिटल, टू कासिम्स कैपिटल, टू रोजर्स कैपिटल। बेटा जितने भी रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस होते हैं सब ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस बात को मत भूलना। ठीक है जी? बताओ जी। बेटा ओल्ड रेशियो इज 4:3:2। तो 4:3:2 में बांट दो। 15,000 नहीं 20 आएगा ना जी। 15 और 10। बेटा 4:3:2 में बांटना है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट
नेक्स्ट पढ़ो बेटा, आगे क्या दे रखा है? हाँ जी, अब आपको दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी दे रखी है? 1,08,000। बताओ जी एंट्री नंबर 3। अब बात समझो बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म को क्या करते हैं हम? अभी तो बताया था, पीछे करी थी ना 2 में। अगर अपियर्ड गुडविल है तो खत्म करेंगे, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म और वैल्यूड गुडविल है तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, है ना जी, जो अभी पीछे किया है। तो फटाफट पहले क्रेडिट डेबिट करते हैं जी। आओ बेटा, मैं यहां पे कर रहा हूं नीचे, लो वर्किंग नोट बना देता हूं आपके लिए। बताइए जी क्या क्या नाम है? प्रभात, कासिम और रोजर। प्रभात, कासिम और जी हमारे रोजर भाई, ठीक है जी। क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बेटा 1,08,000 को जरा फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करिएगा 4, 3, 2 में। 1,08,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना जरा। 4, 3, 7, 2, 9। और बेटा 1:2 न्यू रेशियो है। कासिम मियाँ जा रहे हैं, इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी बताइए, 9 से डिवाइड करो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी क्या आएगा 12। तो बेटा 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ये आजकल के बच्चे ना कैलकुलेटर के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे बेटा दिमाग तेज करो। अब इसको 108 को 3 से डिवाइड कर लो, है ना जी। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 6 जा हो जाएगा आपका 18, तो 36। तो बेटा इसका आ जाएगा 36, और 36 इंटू 2 कितना होता है? 72। 36 दूनी 72 ना, बस खत्म। बेटा देखो है नहीं सिंपल दिव्या जी? बेटा यहां पे 48,000 क्रेडिट का, 36,000 डेबिट, तो ये क्या हुआ? क्रेडिट, है ना जी। ये 36,000 से क्या होगा? क्रेडिट। और बेटा ये 48 से क्या होगा? डेबिट। समझ में आ रही है बात? वेरी सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए एंट्री बताइए। तो रोजर को कर दो डेबिट, रोजर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रभात कैपिटल और टू कासिम्स कैपिटल, ठीक है जी। तो बेटा डेबिट कितना है? 48,000। क्रेडिट में इसके में कितना है? 12,000। और बेटा इसका 36,000। देखिए मैंने आपको रिजर्व के क्वेश्चन करा दिए, गुडविल के भी करा दिए, है ना। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें नया टॉपिक। बेटा चैप्टर चाहे कोई भी हो आपका, चाहे आपका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में इनका टॉपिक सेम है, सेम तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। बिल्कुल एक सेम तरीके से होते हैं, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में होते हैं, ठीक है। बस जो गुडविल फर्म वाली है उसका ट्रीटमेंट दोनों में अलग है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, ठीक है जी। हाँ जी बेटा यही चीजें, अगर अकाउंट बनाओगे तो ये सारी चीजें अकाउंट में जाएंगी। अभी एंट्री कर रहे हो तब अकाउंट में जाएगा। अगर आप सिंपल समझो, ये क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो अगर इसकी एंट्री करोगे तो रोजर के डेबिट साइड में जाएंगे, टू प्रभात टू कासिम। कासिम और प्रभात क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में जाएगा बाय रोजर, उन दोनों के में। समझ में आ रही है बात? तो वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखेंगे, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आलोक, नरेंद्र और शिव पार्टनर हैं 3, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। गुडविल अपियर्ड एट ₹90,000। बेटा अभी जो गुडविल बताई थी अपियर्ड गुडविल है ना, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें जो गुडविल अपियर थी वही है, ठीक है जी। आगे लिख रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट ₹50,000।
बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में 50,000 रुपए का क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट और लॉस। तो ये प्रॉफिट है लॉस है, एसेट साइड में दे रखा है दीपांशु, प्रॉफिट है लॉस। बेटा एसेट साइड में लॉस होते हैं, रिजर्व और प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी साइड दिए होते हैं, तो भूलो मत, कल भी बताया, पिछली क्लास में बताया, परसों वाली में 4 में। तो बेटा लॉस कहां पे है, एसेट साइड में, ठीक है जी। इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, हाँ जी। अपीयर्ड गुडविल का बेटा ये फोन वोन में लगोगे ना अभी एग्जाम टाइम पे ना तो बहुत पछताओगे, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन आप देख नहीं रहे, समझ रहे हो नहीं, क्वेश्चन देखा आपने अभी तक क्वेश्चन में? जब तक क्वेश्चन को देख के नहीं सुनोगे ना तो समझ नहीं आएगा आपको। अभी अगर आप ये करोगे ना तो 2 महीने बाद बड़ा पछताओगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? अबे तुझे कोई छोड़ के नहीं जा रहा जो पछताएगा, सुन ले इधर ध्यान से, नालायक गाने लग गया, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। आओ जी, हाँ बेटा कोई बात नहीं, बच्चे हैं अब इनको क्या समझाऊं, ठीक है जी। आओ बेटा, गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, अब शरद पवार शुरू हो गए। हाँ जी दीपांशु जी, अपीयर्ड गुडविल कितनी है, 90,000। बेटा अभी जैसे पिछला क्वेश्चन गया था सेम वैसे ही सुन लो, बस इसको अपने आप करना। फिर एसेट में बैलेंस कितने का है, लॉस का 50,000। तो बेटा दोनों एसेट साइड में होते हैं, दोनों ही क्या है, लॉस है, दोनों को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो कंबाइन एंट्री करेंगे, बताओ जी क्या एंट्री होगी। इन दोनों का बैलेंस कैसा है, डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंट्री आलोक कैपिटल डेबिट, नरेंद्र कैपिटल डेबिट, शिव्स कैपिटल डेबिट, टू गुडविल, टू पी एंड एल। 90,000, 50,000, 140 सिर्फ पी एंड एल अकाउंट है बेटा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, ठीक है जी। कितना, 1,40,000। और बेटा डेबिट किसको करोगे, डेबिट 5 3 2 में करेंगे, तो इसको 5 3 2 में बांट देंगे, तो 14 पंजे 70, 14 3 42 और 14 दूनी 28, ठीक है जी, आपका हो गया। नरेंद्र डिसाइडेड टू रिटायर, जान दो नरेंद्र जा रहा है, छोड़ दो, जाने दो। बेटा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2,40,000, एंट्री बताओ जी। सर सिंपल, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, तो जिसका क्रेडिट ज्यादा वो क्रेडिट, जिसका डेबिट ज्यादा वो डेबिट, हो जाएगा ना जी। तो न्यू पीएसआर दे रखा है आपको शिव का और आलोक का, कितना 2:3। तो बेटा सेम जो पिछला क्वेश्चन आपने किया उसके बिल्कुल जैसा था, इसलिए आसान था, ठीक है जी। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। अब चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6। ये अमन, बॉबी और चांदनी, चांदनी, अमन कहाँ गया, चांदनी के पास ही गया। सुनो जी, आओ जी, आज अमन आया नहीं ना इसलिए पूछ रहा था मैं, तो ऐसे ही। अमन, बॉबी और उनकी चांदनी, मतलब चांदनी, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि ये रेशियो बदल रहे हैं, ओके जी। देख रहे हो फर्क, देखना अब तुम, पीछे जो क्वेश्चन किए ना हमने वो किसके थे, रिटायरमेंट के, डेथ के। अब आ गए हम चेंज इन पीएसआर पे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है। अरे अभी तुम देखो तो रीवैल्यूएशन एसेट्स और उनका लायबिलिटीज का जो लॉस है बेटा कितने का है, 5,000। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1,20 एंड द फर्म हैड अ बैलेंस 20,000 इन जनरल रिजर्व। लो जी आपको एंट्री करनी, एंट्री मैं बताऊंगा। अच्छा मैं इसको बेटा करवाऊंगा क्या ये तो बताओ, सब तो वैसा ही है जैसे पीछे किया है। भाई लॉस दे रखा है रिवैल्यूएशन का, सुन लो ध्यान से, रिवैल्यूएशन का क्या दे रखा है, लॉस, तो उसको क्या करोगे, एंट्री। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट कर देंगे, अमन कैपिटल डेबिट, बॉबी डेबिट, चांदनी डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रही बात। उसके बाद बेटा दूसरा क्या है, हाँ गुडविल दे रखी है, तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। वैल्यूड गुडविल है, अगर अपीयर्ड गुडविल होती तो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ करते, बट ये वैल्यूड गुडविल है तो क्या करेंगे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बेटा नेक्स्ट क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन, टू बॉबी, टू चांदनी। समझ में आ गई बात, खत्म, 3 एंट्री थी, हो गया जी।
बेटा मैं ये क्वेश्चंस करने को मैं भी लिख दूं, है ना, पर फायदा क्या, आप सुन लो, कर लो कॉपी पे, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो अगले पे आओ जी। बेटा आप लोग इसको सुन के अनदेखा मत करो, घर पे जाके कर लेना, ठीक है ना। कसम है तुम्हें आदित्य की, आदित्य की। अगला बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। राधिका बनी चित्रा, ओ सॉरी बानी है, ये बनी नहीं है, हाँ नहीं नहीं वो हो जाता है। राधिका बानी एंड चित्रा पार्टनर है, 2-3-1 का रेशियो है। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस रेशियो में जी, इन 3:2:1। ऑन दैट डेट इनकी जो बैलेंस शीट में बेटा 24,000 रुपए दे रखे P&L अकाउंट के, और बैलेंस 1,44,000 दे रखा है जनरल रिजर्व। इनका तो पता है ना आपको क्या करना है, समझ रहे हो, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, और लैंड बुक वैल्यू देखो ये दे रखे है। हो जाएगा जी, क्वेश्चन तो हो जाएगा, पर फिर भी करा देता हूं, सुन लो ध्यान से। आओ एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, कौन सा नंबर है बेटा, ये 7 है 8 है, 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट। सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई। आपको प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट दे रखा है, क्रेडिट, डेबिट बैलेंस दे रखा है P&L अकाउंट का। क्या करेंगे जी, डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, परसों पढ़ाया था ना जी। तो डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, राधिका बनी चित्रा, बानी चित्रा, ठीक है ना। आओ तो बेटा खत्म करो पहले, P&L का क्रेडिट बैलेंस है डेबिट, डेबिट खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री बताओ, पहली एंट्री राधिका की कैपिटल डेबिट, राधिकाज कैपिटल, बानीज कैपिटल, और बेटा चित्राज कैपिटल, तीनों डेबिट करेंगे। बताओ जी 2 P&L में कितना है, जल्दी बताओ, अमाउंट बोलते रहो भाई। अरे 24 है यार, डबल ही दिख रहा है तुझे, बताओ बेटा 24,000। ओल्ड रेशियो है 2-3-1, 3-2-5 और 1 6, 6 से डिवाइड करोगे 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, खत्म। बेटा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, कंफ्यूज मत हो ना कहीं पे भी, पहले ही कह रहा हूं, फिर से सुन लो। लॉस प्रॉफिट जनरल रिजर्व ये सब ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में ही क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और रिटर्न ऑफ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी किस में जाता है, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। बस जो वैल्यूड गुडविल होती है वो जाती है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो जी नेक्स्ट। बेटा जनरल रिजर्व दे रखा है दूसरा, हाँ भाई जनरल रिजर्व का बैलेंस कैसा था, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बेटा 1,44,000, 1 लाख, ठीक। बताओ जी 2 राधिकाज कैपिटल, बेटा अगर कैपिटल फिक्स है तो ये किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में, भूलना मत। 2 बानीज कैपिटल और 2 चित्राज कैपिटल। अमाउंट बोलो जी बेटा 144 को डिस्ट्रीब्यूट करो ना किस में, 2-3-1 में, 3-2-5 और 1 6, पता है 6 दूनी होते हैं 12 और 6 चौक 24, 24 इंटू 2 48, 72 24। बेटा कर लेना आप लोग, है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये इसका ही सॉल्यूशन है ये। चलिए जी क्वेश्चन नंबर, इसकी तीसरी एंट्री बताओ फिर। अच्छा गुडविल के पॉइंट को लास्ट में कर लें, गुडविल ऑफ द फर्म जो दे रखी है उसको लास्ट में कर लेंगे। उससे अगला बदल देखो, द, ध्यान से सुनना, पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, देख ध्यान से देख। अबे मुझे नहीं, क्वेश्चन को देख, सुनो भाई। द
लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹3 लाख। बेटा एक जमीन जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख थी, सुनना ले करण सर, वो पता है 4,80,000 की हो गई। एक मिनट, प्रॉफिट हुआ लॉस है जी? प्रॉफिट क्या करेंगे? अरे अकाउंट बना नहीं रहे हैं हम, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो सुनो सुनो सुनो, जब अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं, अभी जर्नल कर रहे हैं ना। तो बेटा एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, और बढ़ती है तो क्या करते हैं? वेरी गुड, डेबिट करेंगे, है ना? बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। ठीक है, तो बेटा लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 2 रीवैल्यूएशन, कितने से? 1,80,000। अच्छा, तो बेटा 1,80,000 का क्या हुआ? ये प्रॉफिट। इसको भी क्या कर दो? पार्टनर्स में बांट दो, है ना जी? बताओ जी, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे अब? वेरी गुड, 2A नहीं, राधिका है जी, राधिका गौरी, सॉरी राधिका, कभी कभी ना गाना याद आ जाता है इसलिए। हाँ जी, तो 2 बानीज कैपिटल और 2 चित्राज कैपिटल। बेटा 1,80, अब इसको क्या कर दो? 2, 3, 1 है ना रेशियो, 3, 2, 5 और 1 6 होते, 6 से डिवाइड करो 3, तो 3 दूनी 6, 60, 90, 30। सिंपल। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? एक एंट्री तो बच रही है, अभी कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एंट्री नंबर 5 के लिए बनाएंगे यहां छोटी सी वर्किंग। पहले क्या करोगे? क्रेडिट, फिर क्या करेंगे? डेबिट। तो राधिका, बनी, चित्रा, ठीक है जी। चलो लिख ही देता हूं पूरा। बेटा क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, यही है ना, भूलना मत। तो ओल्ड रेशियो बताओ क्या है? 2, 3, 1। और गुडविल कितनी है जल्दी बताओ? है जी 180। तो बेटा 180 को 2, 3, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मेरे से पहले बताओ, 60, 90, 30 आएगा, छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, न्यू रेशियो इज गिवन 3:1। बेटा न्यू रेशियो इज 3:2:1। तो बेटा 90, 60, 30, 90, 60, 30। लो जी, चित्रा को कुछ नहीं मिलेगा, ना चित्रा किसी से कुछ ले रही है ना किसी को कुछ दे रही है। ठीक है जी। बेटा बानी का कितना मिलेगा? 30,000। बेटा जिसका क्रेडिट ज्यादा है उसको क्रेडिट, जिसका डेबिट ज्यादा है उसे क्रेडिट, जिसका डेबिट ज्यादा है उसे डेबिट, जिसका क्रेडिट ज्यादा है उसे क्रेडिट। तो इसका क्रेडिट ज्यादा 30,000 से क्रेडिट, इसका डेबिट ज्यादा है तो 30,000 से डेबिट। वेरी गुड। तो बेटा राधिका की कैपिटल डेबिट, 2 बानीज कैपिटल, कितना? 30,000, 30,000। बताओ जी, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7। हाँ, हमने इस पे जो करे हैं ना वो शायद 5-6 ही होंगे, 5 होंगे, बट जो हमारा वैसे क्वेश्चन है ये 7 है। ठीक है जी, जो डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, बबीता, कविता और दिनेश, ओल्ड रेशियो इज गिवन। बैलेंस शीट में आपको क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है और डेबिट बैलेंस दे रखा है P&L अकाउंट का, और गुडविल दे रखे 3,60,000 की। हो जाएगा ना अपने आप, अभी बताया जैसे। भाई डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देना, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए डेबिट कर देना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और गुडविल ऑफ द फर्म को क्या कर देना? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हो जाएंगे बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, 1-2 क्वेश्चन ऊपर देखोगे ना जनरल रिजर्व उसके दे रखे हैं आपको। एडमिशन का भी एक क्वेश्चन ऐसा ही, ये लिखा है
अन्नू, बीना और चिराग पार्टनर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है अन्नू, बीना और चिराग 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2:1 है, ओल्ड रेशियो। इन्होंने एडमिट कर लिया हर्षित को कितने के लिए, 1/4 के लिए। जिस दिन हर्षित आया उस दिन 60,000 रुपए थे हमारे P&L अकाउंट में। बेटा यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं बोला, क्या मानोगे? अच्छा क्रेडिट बैलेंस बोला, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस, है ना। अगर कुछ नहीं भी बोलता तो भी क्रेडिट ही मानते, है ना जी। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। समझ में आ रही बात। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, P&L अकाउंट डेबिट। अच्छा जनरल रिजर्व भी है तो क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो कंबाइन एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, टू अन्नूज कैपिटल, टू बीनाज कैपिटल, टू चिराग्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर। क्या बेटा कोई अलग चीज बताई इसमें? नहीं। क्या पिछले चैप्टर्स में कुछ नया था? है। तो इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो अपने आप कर लेना। फिर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है जो कि लॉस है, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। समझ में आ रही बात। तो उसको क्या कर लेंगे फिर, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आई होप होनी नहीं चाहिए। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन करे जी, 8-10 क्वेश्चन कुछ कर लिए, कुछ डिस्कस कर लिए। ठीक है, बाकी करेंगे कल की क्लास में, यानी कि डे नंबर 7। आज है डे नंबर 6। घबराओ मत, 30 दिन में पूरा सिलेबस करा के रहूंगा, है ना जी। जल्दबाजी तो नहीं है सर? दीपांशु जी समझ आ रहा है कुछ? आप तो कह रहे थे समझ नहीं आ रहा कुछ पहले परसों, अब आ रहा है। क्वेश्चंस कर लेना घर जाकर। देखिए अगर आप लोग ये देखने के बाद खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको खुद भी कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा घर पे भी, ठीक है। देखिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी है ना ये वाली बुक, या इनमें कुछ भी नहीं पढ़ा है पहले, तो उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आ रही हूँ। पर धीरे धीरे अगर आप खुद भी क्वेश्चंस करोगे, कुछ मेरी वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी, तो चलिए अगली क्लास में करेंगे बेटा रीवैल्यूएशन के बड़े वाले क्वेश्चन जर्नल एंट्री के साथ, कि रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल की जर्नल एंट्री आएंगी तो क्या करेंगे, अकाउंट आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है जी, तो धन्यवाद।